एक इंटरनेशनल और इंटरस्टेट गैंगस्टर और इलीगल वेपन्स के सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें एक हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से ड्रोन के द्वारा क्रॉस बॉर्डर गैरकानूनी हथियार अपने खेत में मंगवाता था। इसके अलावा दीपक नंदल गैंग के 3 ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इन वेपन्स को रिसीव करा था और एक घटना को अंजाम देने वाले थे। इसमें हमें 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं जिसमें एक जिगाना पिस्टल, 2 PX3 पिस्टल्स, 2 मैगजीन्स और 19 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। और ऐसा करके चंडीगढ़ पुलिस ने दीपक नंदल गैंग द्वारा प्लान की गई एक बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो अंजाम देना चाहते थे उसको नाकामयाब किया है। 15 अगस्त के चलते कड़े सुरक्षा इंतजामों के मद्देनज़र चेकिंग के दौरान 3 लड़के अजय, रोहित और देव को एप्रीहेंड किया गया। उनकी सर्च से हमें ये आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद हुआ और फर्दर इंटेरोगेशन में नाम आया दीपक नांदल का जिसके ये ऑपरेटिव्स थे। दीपक नांदल ने इन लड़कों को ग्रूम किया और एक बड़ी रकम का लालच देते हुए इनको एक घटना का अंजाम देने के लिए गुड़गांव भेजा। इन्होंने टारगेट की रेकी करी और एक्सटॉर्शन के लिए एक फायरिंग इंसिडेंट को ये लोग अंजाम देने वाले थे। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि दीपक नांदल पाकिस्तान बेस्ड आर्म सप्लायर के साथ डायरेक्ट टच में था और वो निशान सिंह जो अमृतसर का रहने वाला है उसके थ्रू इन वेपन्स को इंडिया में मंगवाता था और निशान सिंह फर्दर उसके ग्राउंड ऑपरेटिव्स के लिए ये वेपन सप्लाई करता था। इसमें अजय जो है वो हरियाणा जींद का रहने वाला है और ये प्राइमरी वो बंदा है जिसने इस गैंग के साथ बाकी 2 लड़कों को कनेक्ट कराया। इसकी उम्र 19.5 साल है और ये एक मारुति के कंपनी में एक हेल्पर का काम करता है। रोहित की उम्र 18.5 साल है और ये एक इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता है। ये भी जींद हरियाणा का रहने वाला है। और देव की उम्र 18.5 साल है और वो एक शॉप में हेल्पर का काम करता है। और इन दोनों को अजय ने ही कनेक्ट किया था दीपक नांदल के साथ। और निशान सिंह जो है वो 32 साल उसकी उम्र है। कक्कड़ विलेज है अमृतसर में बॉर्डर पे, वहाँ का ये रहने वाला है। एक डेयरी चलाता है गांव में और अपने खेत में ये गैर कानूनी हथियारों को उतरवाना ड्रोन के थ्रू और उनको फर्दर गैंग्स के ऑपरेटिव्स को प्रोवाइड कराना इसका काम है। थैंक्स। हाँ जी, ये जो गांव निशान सिंह का बॉर्डर पे है। ये आपस में तीनों चारों कनेक्ट हैं और ये भी जो अमृतसर से पकड़ा है ये भी दीपक नांदल के साथ मिला है। ये दीपक नांदल से साथ मिला है। जो दीपक नांदल है वो पाकिस्तान सप्लायर के टच में है और जो डिलीवरी है वो निशान के थ्रू मंगवाई जाती है इंडिया में। मैम चंडीगढ़ से क्या इसका कनेक्शन आ रहा है? ये लड़के शायद वेपन लेके वहां से आ रहे थे और इन्होंने आगे जाना था गुड़गांव में फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए। मैडम इसमें जिगाना पिस्टल का भी जिक्र है, वो इन्होंने कहां से खरीदी? ये वेपन्स की डिलीवरी तो इनको निशान से ही हुई है। ये वेपन्स तीनों पाकिस्तान से ही आए हैं, जिगाना भी और PX3 भी। मैं अमृतसर से आए गुड़गांव जाना, तो चंडीगढ़ में इन्होंने स्टे किया या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रही है? अभी तक स्टे की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, शायद ये ट्रांजिट में थे। ठीक है, तो मैम इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अजय देव और जो इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, फर्स्ट इंसिडेंट है। और मैम जो अमृतसर से निशान का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये लोग आपने बोला कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कितनी मनी इन्वॉल्व थी? अभी इनको पैसा मिला नहीं क्योंकि इनका पहला वारदात था जिसको अंजाम देना था, तो इन्होंने टारगेट की रेकी कर ली थी और फायरिंग इंसिडेंट करने वाले थे इन्हीं हथियारों के साथ। उसके बाद इनको शायद पेमेंट होनी थी। इन्होंने यही बताया है कि इनको लालच दिया गया था कि बड़ी रकम मिलेगी इस इंसिडेंट के बाद। ये लोग उसके टच में कैसे? थ्रू इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, या फिर कोई आदमी है जो इनको उसके साथ मिलवाता है? कैसे वो पूरा था? सोनीपत का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम तफ्तीश में आया है, अरुण नाम का, जो अभी UAE में रहता है। उसने अजय को मिलवाया, कनेक्ट करवाया दीपक नांदल से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये कनेक्ट हुए क्योंकि दीपक नांदल जो है वो बाहर है, यहाँ बैठा नहीं है। और फिर अजय ने बाकी दोनों लड़कों को उससे कनेक्ट कराया। मैम इसके अलावा कुछ इनसे कुछ पूछताछ में सामने आया हो
कि कोई कनेक्शन चंडीगढ़ का या इस तरह का कुछ अभी तक, क्योंकि वेपन सप्लाई की या फिर आगे जो निशान सिंह है उसका ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइमर तो नहीं है, हालांकि उसके ऊपर पर्चे नहीं है, पर ये एक्टिविटी जो उसकी वेपन्स को मंगाने की और आगे देने की है वो लगता है कि पहले भी चल रही थी। इनको सभी को एक साथ ही गिरफ्तार किया है मैम या अलग अलग? नहीं, पहले ये लड़के गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से वेपन मिला, फिर उनसे इंटेरोगेशन में नाम आया कि वेपन कहाँ से लिया था, तो फिर निशान अरेस्ट हुआ। इसका दीपक नंदन का बैकग्राउंड क्या है? दीपक नंदन हरियाणा का ही रहने वाला है और गैंगस्टर एक्टिविटीज में है। पीछे आपने सुना होगा गुड़गांव की और हरियाणा के कई सारे इंसिडेंट्स में ये इन्वॉल्व रहा है। इस टाइम ये बाहर इस टाइम बाहर है। मैडम ये तीनों जो पकड़े हैं गाड़ी में थे कैसे थी, बस में कैसे कर पैदल थे ये। क्योंकि मैं 15 अगस्त है और ऑब्वियस अलर्ट भी है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से लगातार कई जगह चेकिंग अभियान कर रहा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं, कोई वारदात को अंजाम देना, यहाँ भी कुछ हो सकता था, उसको लेकर ऑपरेशन से क्या? बिल्कुल 15 अगस्त के चलते अभी कड़े सुरक्षा इंतजाम चल रहे हैं। सभी होटल्स की, गेस्ट हाउसेस की, लॉजेस की चेकिंग चल रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल एलिमेंट हो सकता है वो आके यहाँ पनाह ना ले और किसी वारदात को आसपास अंजाम ना दे। और उसी के चलते जो हमारे नाके लग रहे हैं उन पे स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है। उसमें लोकल थाने की टीम और ऑपरेशन सेल की टीम रहती है। तो सस्पिशियस अगर कोई व्यक्ति लगता है, एक्टिविटी लगती है, तो उसको रोक के बकायदा उसकी फिजिकली चेकिंग होती है और उस चेकिंग के दौरान ही हमें ये बरामद हुए। मैम, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिछले दिनों जो भी 11 सेक्टर कैमी शॉप की अगर हम बात करें, उससे पहले कचेरी के जो छोटे छोटे होटल्स हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, उसको लेकर पुलिस कुछ एक्शन कर रही है या फिर से कुछ? बिल्कुल, एक जॉइंट चेकिंग टीम बनी हुई है जिसमें पंजाब, हरियाणा और आईबी और चंडीगढ़ पुलिस, जिसमें लोकल पुलिस, सिक्योरिटी, ऑपरेशन है, सभी की मिलकर एक जॉइंट टीम है और वो सारे होटल्स, लॉजेस को बकायदा चेक कर रही है। उसकी सारी चीज़ें, उनका वेरिफिकेशन स्टाफ का है या नहीं, कौन आ रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट लिया जाता है, कैमराज हैं कि नहीं, इस तरह की सभी बारीकी सुरक्षा गतिविधियों पे ध्यान दिया जा रहा है। 31 थाने के पास ही अरेस्ट हुए हैं। बिल्कुल, उसकी इसमें थोड़ा टेक्निकल, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, पर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं उसकी जड़ तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये समस्या ऑल ओवर इंडिया हम लोग फेस कर रहे हैं। तो हालांकि इस पे काफ़ी चर्चा और कोशिश चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जल्द हम इसका एक सुझाव निकाल लेंगे।